नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हाथरस में जिसको रेप कांड कहा जा रहा था कि भाई दूसरा निर्भया हो गया है, अब तो उसके वीडियो सामने आ गए हैं और ये बात स्पष्ट हो गई है कि रेप नहीं हुआ, ना ही जीभ काटी गई। और ये वामपंथी और ये जय भीम और जय मीम आर्मी के जो सदस्य हैं ना, जो असल में जब वाल्मीकि समाज पे कोई विपत्ति आती है तब ये कभी सामने नहीं आते और ये सिर्फ ये देखकर सामने आते हैं कि इसमें विपक्ष वाला कौन सा है। अगर विपक्ष वाला कोई हिंदू है या उसमें ये ब्राह्मण या ठाकुर या कोई अन्य वैश्य जाति ढूंढते हैं तो ये सामने आते हैं। अगर यही कोई मुसलमान या कोई जिहादी करता है तो ये सामने नहीं आते, क्योंकि इनका राजनीतिक एजेंडा वहाँ पर सेट नहीं बैठता समीकरण। तो ये समीकरण तब सेट बैठता है कि कोई अगर वाल्मीकि हिंदू है, जिसे दलित कहते हैं, उसे हिंदुओं से अलग करके बोलते हैं कि ये दलित है और दलित की बेटी का जो है रेप हुआ है। और रेप किसने करा? बलात्कार हुआ है। और बलात्कार नहीं भी हुआ हो तो ये कहेंगे देखो ठाकुर ने करा, देखो ब्राह्मण ने करा। देखो एक हिंदू से लड़ाई करता है तो ये उसको जाति का नाम देते हैं। ये बिल्कुल एक टिपिकल वामपंथी विचारधारा और देश में जिहादीकरण की सोच दर्शाता है। उस लड़की का पहला वीडियो है जहाँ पर वो लड़की बता रही है, लेटी भी है, कि मेरे को संदीप ने पीछे से आके दबोचा, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी, जब मैंने नहीं करने दिया तो मेरा उसने गला दबा दिया और मुझे मारा। ये लड़की ने अपना बयान दिया। फिर उसकी माँ, जो दूसरा वीडियो है जिसमें उसकी माँ बोल रही है हमारी आपस की रंजिश है पहले की, और जो दादाजी हैं उनको इन्होंने मारा था इनके परिवार में, ठीक है, तब से रंजिश चली भी आ रही है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ का बेहद अफसोस है कि लड़की की जान चली गई। कारण कुछ भी रहा, लड़के ने हमला करा और लड़की की जान गई, तो दफ़ा 302 से तो ज़्यादा मतलब छोटा केस बनता नहीं है। और मैं आप लोगों से एक बात कहती हूँ, मैं पुलिस वालों का हमेशा साथ देती हूँ, लेकिन इस घटना में मुझे इतना बुरा लग रहा है कि जब लड़की को थाने ले जाया गया तो पुलिस वालों को अपना एटीट्यूड थोड़ा सा अब चेंज करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी की, लड़की या लड़का दोनों, किसी की भी अगर ऐसी हालत है, कोई बुजुर्ग है या बड़ा है या छोटा है, कोई भी है, इसी लड़की की बात नहीं, किसी की भी, अगर वो घायल अवस्था में है, ऐसा लग रहा है कि उसके प्राण चले जाएंगे, सुध बुध खोया हुआ है, तुरंत उसको उपचार के लिए भेजिए। और आजकल कोरोना काल है तो ऐसे में आसपास में कुछ बड़े डॉक्टर या स्पेशलिस्ट कोई ना कोई राउंड अप में होते हैं, किसी बड़े नेता को देखने आए होते हैं, कुछ तो हो रहा होता है इंस्पेक्शन के लिए, तो आप ऐसे लोगों की टीम को अपने उसमें रखिए, संपर्क में। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास संपर्क में नहीं होंगे, तो आप उनको बुलाइए। एटलीस्ट ये होगा कि जहाँ पर वो लड़की है या कोई भी व्यक्ति है, जब तक वो दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, कम से कम उसे ट्रांसफ़र करने लायक हालत हो जाए ताकि वो बच पाए। अगर इसमें भी ऐसा हुआ तो शायद लड़की बच जाती। अभी राजनीति कर रहे हैं लोग, लेकिन जिसकी बेटी मर गई उसको तो देखिए उन पे क्या बीत रही होगी। और इतना अफरा तफरी में उसका अंतिम संस्कार हो गया। हमारे हिंदुओं में हल्दी लगती है, क्या लगता है, सारी चीज़ें होती, घी लगता है, तो उसकी माँ वो लगाना चाह रही थी, वो तक नहीं लगाने दिया। कितनी गलत बात है ये। और मैं लड़कों से रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, बाहर हो तो मर्दानगी ये कहती है कि किसी लड़की की इज्जत बचाओ। पीछे से हमला करना, ये कौन सा ठाकुरपना है भैया? राजपूत, क्षत्रिय, वाकई में जो वर्ण से होता है, खाली नाम लेके किसी के घर में पैदा हो जाने से नहीं होता। अगर तुम वाकई में अपने आप को राजपूत कहते हो तो इज्जत और सम्मान बचाना सीखो। वो राजपुतानी जो लड़कियां होती थी हमारी, वो जौहर कर लेती थी किसी पराये पुरुष के हाथ लगाने से पहले, और जो है पुरुष जो है अंतिम प्राण तक लड़ता था लड़की की उसके लिए। और जब वो शादी करता था तो वर्ण करता था लड़की का सम्मान के साथ, कोई युद्ध जीतता था, वहाँ से धनुष बाण या कुछ जीत के लाता था, तब शादी करता था, तब विवाह के लिए हाथ मांगता था। किसी लड़की से तुम, और पारिवारिक रंजिश में वो लड़की अगर बीच में बोल भी रही है तो तुम्हें, और ऐसी कौन सी पारिवारिक रंजिश है यार कि तुम किसी के प्राण ले लो या ऐसे मार दो उसको गुस्से में कि उसको मरी जाए। मर्दानगी ये कहती है तुम्हारी? धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। और दूसरा, हमारे हिंदू जाति पाति में बंटना बंद करें, ये वरना रावण जैसे लोग हमारे देश को ले डूबेंगे, क्योंकि इन्होंने तो अपना जिहादीकरण कर लिया है। आप समझो, कोई भी हो,
आपका 100 रुपये का या 1000 रुपये का डीजल लगे या पेट्रोल, प्लीज़ सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाओ। अब तो मोदी गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है कि हॉस्पिटल पहुंचाइए, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, प्राण बचाइए आप सबसे पहले। किसी की जान अगर आपकी वजह से बच जाती है, हो सकता है वो अच्छे परिवार से, वो आपको उससे डबल पैसे दे दे या ना भी दे यार, कम से कम तुमने ज़िंदगी में ऐसा पुण्य तो कमा लोगे। कोई कहीं कोई जान कहीं होगी, कोई कोई होगा जो तुम्हारी वजह से, तुम्हारे एक अच्छे काम की वजह से जीवित होगा, कभी तुम्हें दुआ देगा वो। और जो ऐसे ऐसे आशीर्वाद होते हैं कभी वेस्ट नहीं जाते, मैंने देखा है। कभी भी मैंने कोई अच्छा कार्य करा है तो भगवान ने अच्छा ही करा है। ये ज़मीन जायदाद सब यहीं रह जाएगी, ये प्रॉपर्टी ये पैसा हमारा सब यहीं रह जाएगा। जब द्वारका जैसी बड़ी श्री कृष्ण की वो आज समुद्र में है तो उसका तो तभी भी अस्तित्व है। वो तो बहुत अच्छे मटेरियल से बनती थी, आज तो इतने घटिया सीमेंट और घटिया डुप्लीकेट इस्तेमाल होता है। ये रहेगी क्या? हम ही नहीं रहेंगे, रहेगी क्या ज़मीन जायदाद? ये सब कुछ नहीं रहने वाला। दोस्तों ऐसा मत करो। अगर आज मैं आपको एक सजेशन देके जा रही हूँ, अगर आपकी किसी से लड़ाई है और वो 10-10 साल पुरानी रंजिश है, या तो आप उसे भूल कर एक दूसरे से मिलें और उसे भूल कर आगे बढ़ें, या आपस में बात करना शुरू करें और सॉरी बोल दें एक दूसरे को। गलती किसी की भी हो, क्या करना है, माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है। छोड़ो, क्या इतनी बड़ी दुश्मनी है यार, किसी से प्राण लेकर ही जाएगी। हो सकता है 2 मिनट के लिए तुम्हें संतुष्टि मिले, लेकिन पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। माँ बाप की तरफ को देखो, ये दुश्मनी बड़ी है कि माँ बाप बड़े हैं। छोड़ो, अगर सक्षम हो तो अपने, गरीब है पड़ोसी तो दे दो उसको। सक्षम हो, तुम्हारे पास 100-100 150-150 एकड़ है, मैं कह रही हूँ अगर तुम्हारे पास 10 एकड़ है दे दो ना। अगर ठीक है, अगर नहीं दे सकते हो तो कानूनन लड़ाई लड़ो, समझाओ, लेकिन इस तरह की मारने करने ये सब मत करो, मत करो, मत करो। जीवन बर्बाद होता है, स्वयं का भी और दूसरे की ज़िंदगी। तुम कौन हो यार लेने वाले किसी की जीवन? मत बनो किसी के जीवन के स्वामी। भगवान के अलावा किसी को ये हक नहीं। ये तुम्हारे ऊपर है, अपने जीवन को उन्नति के मार्ग में ले जाके प्रगति हासिल प्राप्त करते हो, या विध्वंस के रास्ते में लेकर अपने जीवन को समाप्त करते हो और सत्यानाश करते हो। क्योंकि तुम्हारे, अगर तुमने अपने जीवन को नष्ट किया तो तुम्हारे माँ बाप की आयु भी कम होगी और वो जीते जी मर जाएंगे। और अगर तुम कुछ गलत काम करने से पहले उनका चेहरा याद कर लो तो शायद तुम थम जाओ, और अगर कुछ अच्छे कार्य करोगे तो माँ बाप का जो है उम्र बढ़ जाएगी, उनकी आयु बढ़ जाएगी तुम्हारे अच्छे कृत करने से। माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।